हेलो बेटा। अब तक की वीडियो में हमने बात करी थी बजटेड रिसीट्स के बारे में, और इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो बजटेड एक्सपेंडिचर के बारे में बात करने जा रहे हैं। बजटेड एक्सपेंडिचर क्या है? टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। किसी भी वित्त वर्ष के दौरान में, फाइनेंशियल ईयर में, गवर्नमेंट के चाहे तो डेवलपमेंट को लेकर के कोई एक्सपेंडिचर हो या किसी बिना डेवलपमेंट के प्रोग्राम के कोई एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको हम बजटेड एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब इन बजटेड एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में बांटा गया है। दो प्रकार के होते हैं ये, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मोटे मोटे तौर पर मैं बता दूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो आपका खर्चा होना ही है, जिसको आप रोक नहीं सकते, रिकरिंग नेचर के खर्चे होते हैं, ये होने ही होने हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, यानी कि गवर्नमेंट नए नए ब्रिज बनाना चाहती है, नए रोड बनाना चाहती है, डैम्स बनाना चाहती है, स्कूल्स बनाना चाहती है। तो जब गवर्नमेंट इस तरीके के डेवलपमेंट के कार्य करती है, डेवलपमेंट के कामों में खर्चा करती है, तो हम बोलते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से गवर्नमेंट की ना तो कोई एसेट्स बढ़ती है और ना कोई लायबिलिटी कम होती है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं, इसमें गवर्नमेंट की असेट्स बढ़ेंगी और लायबिलिटी कम होंगी। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट द असेट्स और रिड्यूस द लायबिलिटी। यानी कि ऐसी खर्चे की वजह से या तो गवर्नमेंट की असेट्स बनेगी या लायबिलिटी कम होगी। और हम इधर दूसरी तरफ बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर नीदर क्रिएट एनी असेट्स नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी। यानी कि इनकी वजह से कोई असेट्स बढ़ती नहीं है, कोई लायबिलिटी कम नहीं होती। बड़ा सिंपल है। आपके घर परिवार के जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, लेकिन अगर आप कोई घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना चाहते हैं, घर ऊपर दोबारा से बनाना चाहते हैं, तब ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक, अच्छा। अब हम केवल इनके एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट के रिकरिंग नेचर के कौन से खर्चे होते हैं जिनकी वजह से कोई असेट्स नहीं बनती, कोई लायबिलिटी कम नहीं होती। देखो, सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइयों को जो भी सैलरी पेड करती है, स्कॉलरशिप, बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, गवर्नमेंट जब कोई लोन लेती है तो बताओ कैसी रिसीट्स है उसकी? कैपिटल रिसीट है। लेकिन उस पर जब हम लोन पर जब हम इंटरेस्ट पेड करते हैं तो इंटरेस्ट तो हमें छमाही या हर साल देना ही पड़ेगा। तो ये हमारी कैसे एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफेंस परचेज, आप कोई भी डिफेंस के लिए कुछ भी खरीदते हैं, नई आप जो फाइटर प्लेन होते हैं उनको खरीदते हैं, नए आप आर्म्स खरीदते हैं, तो उनके लिए जो भी आप खर्च करते हैं तो वो क्या है हमारे पास में? डिफेंस परचेज के जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंस ऑन एजुकेशन, आप स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उनकी फीस देते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट, हेल्थ पर गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों पर, जुडिशियरी, जो हमारे देश में जो जुडिशियरी है, जो हमारे कोर्ट है, उनके कोर्ट के जो भी खर्चे होते हैं, जो भी सैलरी जज को जाती है, उनको हम वो भी हमारे कैसे खर्चे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ग्रांट टू अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब हम किसी दूसरी कंट्री को या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कोई ग्रांट प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारे कैसे है? ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। मतलब हम किसी को डोनेशन अगर देते हैं तो। ठीक, अच्छा। ओल्ड एज पेंशन, जब हम जो ओल्ड एज होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको जो पेंशन दी जाती है, विधवा पेंशन जो जाती है, ये भी रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, तो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब देखिए, लॉकडाउन के दौर में गवर्नमेंट मजदूरों के लिए जो भी खर्चा कर रही है, जो उनके खाते में पैसे डाल रही है, या फिर आपको जो भी राशन पर गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, ये सब गवर्नमेंट के रोजमर्रा के खर्चे हैं, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। गवर्नमेंट इन सब चीजों पर पैसा खर्च करती है। ठीक, अब आप एक बात समझिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? देखो, गवर्नमेंट कोई भी नई लैंड, बिल्डिंग, कोई मशीनरी, इक्विपमेंट, अगर गवर्नमेंट कुछ भी खरीदती है तो इससे गवर्नमेंट की असेट्स जनरेट होती है। यानी कि जब भी कोई असेट्स बढ़ेगी तो आप भी कोई लैंड, बिल्डिंग खरीदोगे तो आपकी असेट्स बनेगी या नहीं बनेगी? ठीक वैसे गवर्नमेंट का परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, तो असेट्स उससे जनरेट होती है। लोन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, देखिए, अगर हम लोन लेते हैं तो ये हमारे लिए कैपिटल रिसीट होती है, लेकिन अगर हम लोन किसी को दे रहे हैं तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंडिचर होता है। तो असेट्स, अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो ये एक प्रकार की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, तो एक असेट जनरेट होती है। जो लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल लिया था उसको एक बार दोबारा देख लेना तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। लोन रीपेमेंट, अगर कोई लोन की रीपेमेंट आपके पास आ जाती है तो उससे लायबिलिटी कम हो जाती है हमारे पास में। ठीक है, जब हमारी
लोन की हम कोई रीपेमेंट करते हैं तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है, तो ये हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी, अगर हम किसी अदर कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो ये हमारी क्या है, इससे हमारी असेट जनरेट होती है, तो ये भी हमारे क्या है, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये कुछ नहीं, बेसिकली आपको ये डेफिनेशन ज्यादा याद रखनी है, दोज एक्सपेंडिचर व्हिच ईदर क्रिएट्स द असेट्स और रिड्यूस लायबिलिटी, और ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। ठीक, इधर आप देखोगे तो दोज एक्सपेंडिचर नीदर क्रिएट एनी असेट्स नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी, बाकी ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। ओके, अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का बजट जो बनता है ना, उसमें एक्सपेंडिचर को प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में बांट करके दिखाया जाता था, यानी कि ये 2017-18 के बाद में गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, लेकिन शायद बुक्स में अगर आपकी है तो मैं बता देता हूं कि प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं। देखो, अब ये मत सोचना कि प्लान एक्सपेंडिचर वो है जिनके लिए कोई बजट में प्रावधान किया गया होगा और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो है जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया होगा। जैसे आप सोच लो बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो ये सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बेस पर हम उसको नॉन प्लान नहीं कह रहे हैं। हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर है जो होने ही होने हैं, जिनके लिए कोई प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपके घर में बिजली का बिल जाना ही जाना है, बच्चों की फीस जानी जानी है, आपके घर का किराया जाना ही जाना है, आपके घर में दूध आना ही आना है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है? उसके लिए तो पैसा आपको चाहिए ही चाहिए। प्लानिंग ऐसी चीजों के लिए नहीं होती है। प्लानिंग कैसी चीजों के लिए होती है? मान लो कि भाई हमें इस बार अपने घर पर एक ऊपर रूम बनवाना है, हमें इस बार एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, हमें इस बार एक बड़ा टीवी खरीदना है, तो इन चीजों के लिए प्लानिंग की जाती है। तो ऐसे खर्चों, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं कि प्लान एक्सपेंडिचर। तो प्लान एक्सपेंडिचर जब हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बारे में सोच रहे हैं और उन कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, उनके बारे में हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। या गवर्नमेंट के जो 5 ईयर प्लान में जो भी चीजें शामिल होती हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी पड़ती है, तो उनको बजट में दिखाया जाता है प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान क्या है? तो ये जितने भी खर्चे हैं सब नॉन प्लान खर्चे हैं, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं हो सकती, इसके लिए आपको अलग से फंड रखने की जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट के रोजमर्रा के खर्चे हैं, ये होते ही होते हैं। लेकिन जब बजट में पैसा एलोकेट किया जाता है तो वो किया जाता है प्लान एक्सपेंडिचर के लिए। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के लिए तो गवर्नमेंट को पैसा रखना ही रखना पड़ता है। अब जैसे मैंने कहा जी, बाढ़ या भूकंप, तो इनके लिए गवर्नमेंट बजट में पहले से ही व्यवस्था करके रखती है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाएगी तो उस प्राकृतिक आपदा के लिए हम इतने रुपए पहले से उठा के रखें, ताकि हमें समय पर दिक्कत ना हो। जैसे आप भी तो अपने घरों में थोड़ा बहुत पैसा अलग से उठा के रखते हो, कोई हानि ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, है ना, तो उसके लिए पहले से ही कुछ इंतजाम करके रखते हैं। तो वो आपका प्लान या वो आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। प्लान एक्सपेंडिचर जब आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो होते हैं हमारे प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक, इट इज द एक्सपेंडिचर विच रिलेटेड टू सम स्पेसिफाइड प्लान। जब कोई स्पेसिफाइड प्लान ऑफ द ईयर, तो जब आप कोई स्पेसिफाइड प्लान बना रहे हो तो उसके लिए हम बोल रहे हैं प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इट इज एक्सपेंडिचर विच नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफाइड प्लान। जब आपका कोई खर्चा किसी स्पेसिफाइड प्लान से रिलेटेड नहीं है तो हम उसको बोल रहे हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ढंग से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो।